नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मनीषा और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एमके होम केयर पे। और आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस की समस्या के बारे में। तो ये जो समस्या है पहले काफ़ी रेयर हुआ करती थी, या फिर पहले ओल्ड एज लोग जो होते हैं, पेशेंट जो होते हैं, उनमें देखने को मिलती थी, क्योंकि उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है तब तक 45, 50, 55 प्लस के लोगों में देखने को मिलती थी। बट अब जो ये प्रॉब्लम है ये अडल्ट्स में भी काफ़ी हद तक देखने को मिल रही है, एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर रही है लोगों को। तो चलिए जानते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस के बारे में सब कुछ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए जान लेते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस होता क्या है। तो जो आपका स्पाइन है, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो आपके अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबार, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। तो ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। यहाँ मैं फोटो लगा दूंगी। तो ये सारे पार्ट्स में जो है, एक्चुअली सारा पूरा ही जो स्पाइन है आपका वर्टिब्रे से बना हुआ होता है। एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी से ये पूरा स्पाइन आपका बना हुआ होता है। तो जो ऊपर के फर्स्ट 7 वर्टिब्रे हैं वो आपके सर्वाइकल पार्ट में आते हैं, वो सर्वाइकल एरिया में आते हैं। तो उन 7 वर्टिब्रे में, जिसे हम बोलते हैं C1 to C7, उन 7 वर्टिब्रे में, जो कि इस तरीके से प्लेस होते हैं एक दूसरे में, थोड़ी सी स्पेस होती है जिसकी वजह से वो आराम से जो है मूव हो सके एक दूसरे में बिना टकराए। तो जब इन वर्टिब्रे में किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, किसी भी तरीके की सूजन हो जाती है, और उसके वजह से जब आपको पेन होता है या नमनेस होता है, हेडेक होता है, कोई भी दिक्कत होती है उस वजह से, तो उसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस बोलते हैं। तो एक्चुअली होता ये है कि जो वर्टिब्रे होता है, जो ऐसे करके प्लेस होता है, मैंने आपको बताया, तो इनमें अगर सूजन आ जाएगी, अगर सपोज करो आप इस वाले वर्टिब्रे में सूजन आ गई या इसका ग्रोथ एक्स्ट्रा हो गया, तो ये जब सूजन आ जाएगी तो ये बड़ा हो जाएगा, सूज जाएगा, इन्फ्लेमेट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका और इसके ऊपर वाले का जो है मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ये एक दूसरे में घिसेंगे तो आपको पेन होगा, क्योंकि इन वर्टिब्रे के बीच से कई सारी नर्व्स जाती है। अगर वो सूजन आ भी जाएगी तो आपके नर्व्स जो है बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा दबेंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। तो इसी वजह से जो है आपको तकलीफ होती है, क्योंकि किसी वर्टिब्रे में जो है सूजन आ गया होता है, और इसके वजह से जो है मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती है आपके सर्वाइकल एरिया के जो वर्टिब्रे हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इसके कारण क्या क्या होते हैं। इसका सबसे पहला और सबसे मेन कॉज यही है कि ओवर स्ट्रेनिंग या फिर प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेनिंग ऑफ योर नेक। तो यानी कि अगर आप अपने गर्दन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन डाल रहे हो बहुत लंबे समय तक, बहुत ज़्यादा एक ही पोस्चर में अगर आप बैठे हो, जैसे कि हम लैपटॉप पे अगर काम कर रहे हैं और हमारा गर्दन ऐसे है और हम बहुत देर तक इसी तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे नेक पे स्ट्रेन पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल जो है वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा काम होता है, तो ओवर स्ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है उन लोगों का जो ऑफिस में इस तरीके से काम करते हैं। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम ले रहे हो, बहुत ज़्यादा टीवी देख रहे हो, आप अपने गर्दन को ऐसे प्रेशर डाल के, या फिर गर्दन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है आपका किसी भी गलत पोस्चर की वजह से, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज हो सकता है। एंड इसी की वजह से जो है आजकल जो है अडल्ट्स में जो है ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो हमारा लाइफस्टाइल है, आप लाइफस्टाइल को ठीक करो, थोड़ा एक्सरसाइज करो। अगर आपको लगता है कि स्ट्रेन पड़ रहा है तो आप इसके लिए एक्सरसाइज या फिर प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हो, वो मैं आगे डिस्कस करूँगी। इसके अलावा कॉजेज़ में और जीन्स में होता है ये। तो अगर आपके जीन्स में चला आ रहा है, आपके पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को भी ये समस्या है, तो कहीं ना कहीं आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा बोन डिजेनरेटिव चेंजेस, यानी कि समय के साथ आपकी जो बोन है वो खोखली हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है।
सबसे पहला सिम्टम है स्टिफनेस ऑफ द नेक, यानी कि आपके जो गर्दन है उसमें आपको बहुत स्टिफनेस महसूस होगी, बहुत ज़्यादा एक अकड़न सी महसूस होगी। आप अपने नेक को फ्रीली मूव नहीं कर पाओगे, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट लगेगा आपको। आप प्रॉपरली जैसे हम नेक मूव करते हैं उस तरीके से आप मूव नहीं कर पाओगे। एंड अगर आप कोशिश भी करोगे तो कई बार कट कट करके जो हड्डियों के घिसने की आवाज़ होती है वो आपको सुनाई देगी। तो मैंने जैसे बताया था कि वर्टिब्रे जो एक दूसरे में घिसेंगे तो उस तरीके की आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है। पूरे नेक मसल में आपको पेन रह सकता है, तो ये सिम्टम है। इसके अलावा हाथों में जो है बहुत ज़्यादा आपको वीकनेस महसूस होगी। कभी कभार आपको नमनेस, यानी कि एकदम सुन्न पड़ जाएंगे आपके हाथ आपके हाथों में ताकत नहीं होगी कि आप कोई भी सामान उठा पाओ या उसको बैलेंस कर पाओ। तो इतनी ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी आपके हाथों में, क्योंकि जो नर्व आपके हाथों तक पहुंच रही है आपकी गर्दन से होके, वो कहीं ना कहीं दब रही है, कंप्रेस हो रही है, जिसकी वजह से आपके हाथों में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर एडवांस स्टेज में ये चली गई ये बीमारी अगर, तो आपको हेडेक हो सकता है काफ़ी, और डिजीनेस, गिडीनेस, यानी कि चक्कर आ सकते हैं और ऐसा लगेगा कि आप अभी गिर जाओगे। हेडेक भी काफ़ी इंटेंस हो सकता है इस केस में, और वर्टाइगो हो सकता है, आपको लगेगा कि आपके आजू बाजू सब चीज़ें घूम रही हैं, जैसे चक्कर आते हैं। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं। इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें, अगर आपको लग रहा है कि आपको ये सब समस्या हो रही है तो आप अपना MRI स्कैन करा सकते हैं। वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कहीं आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं है। इसके अलावा अगर प्रिकॉशंस की बात की जाए तो अगर आपको पता लग रहा है, अगर आपको अर्ली स्टेज में ही पता लग रहा है कि हाँ आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम होने वाली है, ऐसे सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो वो सबसे सही टाइम है। आप तभी से जो है अपना पोस्चर करेक्ट करना शुरू कर दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं स्क्रीन पे बैठ के, तो बीच बीच में आप अच्छे से ब्रेक लें, बीच बीच में जो आप नेक एक्सरसाइज फॉलो करें। और अगर आप पोस्चर चेंज कर सकते हैं, अलग पोजीशन में बैठ के काम कर सकते हैं, अपना जो भी कर रहे हैं वो कर सकते हैं, तो वो बेस्ट रहेगा। इसके अलावा अगर आपका स्टेज, आपको ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं, आप प्रॉपर नेक एक्सरसाइज कीजिए। यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस हैं, या फिर आप फिजियोथेरेपी लगा सकते हैं, इसके लिए फिजियोथेरेपी ले सकते हैं। तो आप प्रॉपर नेक एक्सरसाइज कीजिए, उससे भी जो है ये बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है, बहुत हद तक आपका पोस्चर जो है ठीक हो जाता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बेड पे सो रहे हैं तो वो भी अवॉइड कीजिए। मीडियम, यानी कि ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं और ज़्यादा हार्ड भी नहीं, वैसे बेड सेलेक्ट कीजिए और उस पर सोइए। और अगर बहुत ज़्यादा मोटा पिल्लो ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं आप, तो वो भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि उससे भी जो है आपका नेक पोस्चर गलत हो जाता है, तो आप वो भी अवॉइड कर सकते हैं। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाइयाँ भी हैं, लेकिन बहुत सारी हैं और अलग अलग केस में ये अलग अलग दवाइयाँ दी जाती हैं। यानी कि अगर किसी को स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है तो उस केस में वो अलग दवाई मिलेगी, किसी को पेन ज़्यादा हो रहा है तो अलग दवाई मिलेगी, किसी को हेडेक या फिर आर्म्स की में वीकनेस वगैरह ज़्यादा हो रही है तो उसको अलग दवाई मिलेगी। तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं इस केस में, और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन भी है, क्योंकि मैंने पर्सनली भी 3-4 केसेस में ये दवाइयाँ दी हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की, और अगर वो ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप एक बार अपने किसी भी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में मेरे डिटेल्स के थ्रू मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, और एक बार कंसल्टेशन लेने के बाद ही आप अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। तो अगर पेशेंट को नेक में स्टिफनेस महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा अकड़न महसूस हो रही है पूरे नेक एरिया में, और इसके अलावा कोई और ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, सिर्फ जो है गर्दन बहुत ज़्यादा अकड़ रही है, तो उस केस में यूज़ किया जा सकता है रेस्टॉक्स, सिमिसिफ्यूगा और बेलाडोना भी यूज़ किया जा सकता है। अगर हाथों में कमज़ोरी महसूस हो रही है, नमनेस महसूस हो रही है, यानी कि आपका हाथ सुन्न पड़ जा रहा है, आपको अपने हाथ ऐसे बहुत कमज़ोर या फिर नम फील हो रहे हैं, एकदम महसूस ही नहीं हो रहे, उस केस में आप ले सकते हैं हाइपरिकम एंड प्लम्बम मैट। तो ये अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है नेक एरिया में तो ब्रायोनिया दिया जा सकता है। अगर एक स्पेसिफिक टाइप का पेन हो रहा है आपके नेक से लेके आपके हाथों तक अगर पेन पहुंच रहा है तो कालमिया बहुत अच्छा है इस केस में। और हेडेक की अगर प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, डिजनेस, चक्कर आ रहे हैं,
तो जेलसीनियम बहुत अच्छा काम करती है। और बेलेडोना भी दे सकते हैं अगर इंटेंस हेडेक है, इंटेंस हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही हेडेक हो रहा है अनकंट्रोलेबल, तो बेलेडोना बहुत इफेक्टिव है इस केस में। तो इसी के साथ ही वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। और अगर अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।